अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे पीएचएन के यूनिट नंबर सेकंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है। इसमें पहला टॉपिक है न्यूबॉर्न स्टेज। न्यूबॉर्न किसे कहते हैं? जब एक बच्चा पैदा हो जाए और पहले ही महीने तक या 28 डेज तक उसको न्यूबॉर्न कहा जाता है या उसको न्यूनेट भी कहा जाता है। और इस न्यूनेट्स की स्टडी को न्यूनेटोलॉजी कहा जाता है। Newborn stage is the first 4 weeks or first month of life. It is a transitional period from intrauterine life to extrauterine environment. इसका मतलब ये है कि न्यूनेट का जो स्टेज है वो पैदाइश के पहले माह की ड्यूरेशन को न्यूबॉर्न स्टेज कहा जाता है। और ये एक ऐसा पीरियड है कि जब इंसान जो है वो इंट्रायूटेराइन लाइफ से यानी माँ की पेट से या माँ की वोम से निकलता है और दुनिया को एक्सपोज होता है, या एक्स्ट्रा यूटेराइन यानी उसका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है। वो माँ के पेट से निकलकर दुनिया को तशरीफ़ लाता है। नॉर्मल न्यूबॉर्न इन्फेंट, जब एक बच्चा पैदा हो जाए तो उसका जो हम नॉर्मल वैल्यूज़ है, उसका वेट, हाइट, उसका हेड सरकमफेरेंस, उसका चेस्ट सरकमफेरेंस, ये हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है। फिजिकल ग्रोथ, वेट 2.700 टू 4 किलोग्राम, ये जो है ये फिक्स वैल्यूज़ है। ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट की इतनी बातें नहीं है, जहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पर मैं ज़रूर समझाऊंगा। तो न्यूबॉर्न का जो वेट है एवरेज वो 2.7 से 4 किलोग्राम है। वेट लॉस 5% टू 10% बाय 3 टू 4 डेज आफ्टर बर्थ। जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके तीसरे या चौथे दिन तक उसका वेट जो है वो लॉस होता है। और इसकी कई वजूहात है जो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वेट गेन बाय 10th डेज ऑफ लाइफ, और अपनी ज़िंदगी के 10वें दिन पर वो फिर वेट गेन करना शुरू करता है। गेन 3/4 किलोग्राम बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, जब पहला महीना ख़त्म होता है तो उसने 0.75 किलोग्राम वेट जो है वो गेन किया होता है। यानी 1 किलोग्राम में 0.25 कम, या आप 3/4 को जो है 1 किलोग्राम के को कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हैं। यानी 3/4 जो है वो 1 किलोग्राम तक बहुत नज़दीक है। वेट दे लूज़, अभी ये जो बच्चे की जो वेट है ये क्यों लूज़ होती है, क्यों उसका वेट कम हो जाता है? दे लूज़ 5% टू 10% ऑफ वेट बाय 3 टू 4 डेज आफ्टर बर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ। तो उसकी वजूहत ये है, विड्रॉल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम मदर। वो तो माँ के पेट से निकलता है तो उसकी माँ के साथ जो कनेक्शंस था वो ख़त्म हो जाता है। माँ से जितने भी न्यूट्रिएंट्स, फूड और वाटर, ब्लड, वो जितने भी बच्चे को मिलता था तो वो अभी ख़त्म हो चुका है। सॉरी, ब्लड का मुझे पता नहीं है। विड्रॉल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम मदर, लॉस ऑफ एक्सेसिव एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें बहुत सारे जो है वो फ्लूइड्स होती है और एक्स्ट्रा फ्लूइड्स भी उसमें होती है। और बाज़ रिसर्चेज़ में कहते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड्स भी होते हैं तो वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स थे बच्चे में वो भी लॉस होती है, तो इस वजह से बच्चे के वेट जो है वो कम हो जाता है। पैसेज ऑफ मेकोनियम, फीसिस एंड यूरिन, जब इन्फेंट की पहली वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होती है, पहली पीसेस जो होती है उसको मेकोनियम कहते हैं। तो जब बेबी बर्न होता है तो उसकी जो मेकोनियम है वो भी उससे एक्सक्रीट हो जाती है, और यही वजह है कि उसकी वेट जो है वो लॉस हो जाती है। लिमिटेड फूड इनटेक, इसका मतलब ये है कि उसके बच्चे के तो अभी माँ के साथ कनेक्शन ख़त्म हुआ है, तो पहले जिस तरह खुराक उसको मिलती थी और जिस तरह न्यूट्रिएंट्स
और जिस तरह फ्लूइड उसको मिलता था तो उस तरह अभी नहीं मिलता, तो इस वजह से उसकी जो वेट है वो लॉस हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। तो जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता तो फूड जो है वो वेस्ट भी हो जाती है, ठीक है? द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली, तो वो मेटाबॉलिज्म जो है वो सही तरीके से नहीं कर सकता और वो जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। हाइट, ये जो है सिर्फ वैल्यूज़ है, आपने इसको याद रखनी है। हो सकता है एग्ज़ाम में इससे एमसीक्यूज़ आ जाए। बॉयज़ एवरेज हाइट इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, गर्ल्स एवरेज हाइट इक्वल टू 49 सेंटीमीटर, नॉर्मल रेंज फॉर बोथ। ये जो है ये एवरेज है, ठीक है? 47.5 टू 53.75 सेंटीमीटर। हेड सर्कमफेरेंस 33 to 35 सेंटीमीटर। हेड इज़ 1/4 टोटल बॉडी लेंथ। हेड सरकमफ्रेंस तो सर की गोलाई को कहते हैं, तो वो हम जब मेजर करते हैं तो वो 33 टू 35 सेंटीमीटर होती है एवरेज। आवर हेड इज़ 1/4 टोटल बॉडी लेंथ। इसका मतलब ये है कि हेड जो है वो लेंथ के लिहाज से पूरे जिस्म का चौथाई हिस्सा है। यानी अगर हम टोटल बच्चे का वो लेंथ मेजर करें तो उसका फोर्थ चारवां हिस्सा जो है वो लेंथ के लिहाज से उसका हेड है। स्कल हैज़ टू फंटनील्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अभी फंटनील्स किसे कहती है? फंटनील्स जो है वो एक नरम स्पॉट्स होते हैं, सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं सर में, जो कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके 2 फंटनील्स होते हैं, सॉफ्ट स्पॉट्स होती है, ये नरम जगह होती है उसके सर में। एक को एंटीरियर कहते हैं जो सामने होता है, और एक को पोस्टीरियर जो कि पीछे होता है। इंटीरियर फंटनील डायमंड इन शेप, आगे जो है ये उसका स्ट्रक्चर है। ये जो है पहला वाला जो है ये डायमंड स्ट्रक्चर जो है उसका, ये इंटीरियर फंटनील है। द जंक्शन ऑफ द सेजिटल कॉर्नियल एंड फ्रंटल सूचर्स फॉर्म्स इट। ये जो सेजिटल कॉर्नियल एंड फ्रंटल सूचर्स, सूचर्स किसे कहती है? ये सूचर असल में एक धागे को कहते हैं, एक तार को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब सूचर का मतलब ये है, ये एक ऐसी टिश्यूज़ है जो सर में मौजूद होती है और 2 बोन्स के दरमियान होती है। ये 2 बोन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो सेजिटल कॉर्नियल एंड फ्रंटल सूचर्स फॉर्म्स इट। ये जो इस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आती है, फ्रंटल बोन्स, कॉर्नियल सूचर्स और एंटीरियर फंटनील जो है, ये इन सूचर्स के जंक्शन में बना है, ठीक है? बिटवीन टू फ्रंटल एंड टू पेराइटल बोन्स, ये जो 2 फ्रंटल और जो साइड 2 साइड वाले पेराइटल बोन्स है उसके दरमियान है। 3 टू 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसकी जो लंबाई है वो 3 टू 4 सेंटीमीटर है, एंड 2 टू 3 सेंटीमीटर वेट, और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 टू 3 सेंटीमीटर होती है। इट क्लोजेज एट 12 टू 18 मंथ्स ऑफ एज। और जब बच्चा 1 साल का या 1.5 साल का हो जाता है तो ये फंटनिल जो है ये क्लोज हो जाता है, ठीक है? दूसरा जो है वो पोस्टीरियर फंटनिल है, जो कि बैक साइड पर होता है, ट्रायंगुलर, ये जो है ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है? एमसीक्यूज़ के लिए ये भी याद रखो कि इंटीरियर फंटनिल जो है वो डायमंड शेप है और पोस्टीरियर फंटनिल जो है वो ट्रायंगुलर शेप है। लोकेटेड बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड टू पैराइटल बोन्स। ये जो टू पैराइटल बोन्स है जो साइड वाले होते हैं, और एक ऑक्सीपिटल जो कि पीछे सर के पिछले हिस्से में मौजूद होती है। ये इन बोन्स के दरमियान एक सॉफ्ट स्पॉट है, ठीक है? क्लोजेस बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ एज, और ये बच्चे के पहले माह की उम्र में बंद हो जाता है। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए कि एंटीरियर फंटनिल क्लोजेस
between 12 and 18 months, while posterior fontanelle closes on the first month of age. चेस्ट सरकमफेरेंस, अभी जो चेस्ट है, सीना है, इसकी गोलाई कितनी होती है? इट इज़ 30.5 टू 33 सेंटीमीटर। ये जो है 30.5 टू 33 सेंटीमीटर होती है, यूजुअली 2 टू 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफेरेंस। मैंने पहली स्लाइड में भी आपको बताया था कि जब इन्फेंट जो होता है उसका सर वो बड़ा होता है ट्रंक के बनिस्बत, तो यहाँ पर भी वो बात की गई है कि चेस्ट सरकमफेरेंस जो है वो हेड सरकमफेरेंस से 2 से 3 सेंटीमीटर जो है वो कम होती है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, फिजियोलॉजिकल हमने पहले डिस्कस की थी कि जो फंक्शंस है बॉडी की, फिजियोलॉजी की, तो उसकी ग्रोथ हम पढ़ते हैं, वाइटल साइंस उसमें आती है। और ये जो वैल्यूज़ है, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशंस, ये जो है नॉर्मल एवरेज वैल्यूज़ for the newborn. Temperature 36.3 to 37.2 centimeter, pulse 120 to 160 beats per minute, respiration 35 to 50 cycle per minute. ये दो तस्वीरें दी गई है, एक एक्सिलरी और एक रेक्टल। ये और यहाँ पर एक बंदी नर्स जो है, एक प्रोफेशनल जो है, उसके साथ थर्मामीटर भी है। इसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि आप टेम्परेचर किस तरह लेंगे, एक्सिलरी में भी ले सकते हैं और रेक्टल में भी ले सकते हैं। और ये बात आप ज़रूर अपने माइंड में महफूज कर लीजिएगा कि बच्चे का आपने या तो एक्सिलरी या रेक्टली उसका टेम्परेचर लेना है। आपने कभी भी उसके मुंह में जो है वो थर्मामीटर नहीं रखना है, क्योंकि बच्चे जो है वो बच्चे जो है वो तो नहीं समझते, और हो सकता है कि वो थर्मामीटर को अपने मुंह में तोड़े और वो जो मरकरी डेंजरस पॉइजनस लिक्विड है वो उसके मुंह में चला जाए। ठीक है। Now, these are the vitals of the child, and these are just numbers, just an average number. So we will just read it. Respirations, normal variations जो होती है 30 to 60 respirations per minute, average 40 respirations per minute. ठीक है, ये वेरी करता है, लेकिन 40 जो है ये इसका एवरेज है। अगर एक न्यूबॉर्न का 30 रिस्पायरेशन है और दूसरे न्यूबॉर्न का 60 रिस्पायरेशन है पर मिनट, so these two will be count as normal. Heart rate, एपिकल मतलब ये जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर जब हम जो है वो पल्स मेजर करते हैं तो उसको हार्ट रेट कहा जाता है। और एपिकल जो है ये बॉटम ऑफ द हार्ट पर मेजर होता है। नॉर्मल वेरिएशंस 100 टू 160 बीट्स पर मिनट, 100 while sleeping and 160 while crying। जब बच्चा जो है वो सोता है तो उसका 100 बीट्स पर मिनट होती है, और जब वो क्राई करता है, क्राई और जब वो रोता है तो उसकी 160 बीट्स पर मिनट होती हैं। टेम्परेचर रेक्टल जो है वो 90.0 फ़ारेनहाइट टू 99.5 फ़ारेनहाइट, और एक्सिलरी जो है 97.6 फ़ारेनहाइट टू 98.6 फ़ारेनहाइट। ये भी आप याद रखिएगा कि जब एक्सिलरी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होता है हर किसी का, तो उसके साथ हम 0.5 फ़ारेनहाइट जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है। ब्लड प्रेशर एट बर्थ, ब्लड प्रेशर एवरेज 75 बाई 42, ये जो है एवरेज ब्लड प्रेशर है बच्चे का। सिस्टोलिसिस, सिस्टोलिक 60 to 80 mmHg and diastolic 40 to 50 millimeter of mercury। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपगार स्कोर, जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। और ये एक ऐसा स्कोर है जिसमें हम न्यूबॉर्न का उसके पैदाइश के पहले मिनट और उसके 5 मिनट बाद हम मालूम करते हैं कि ये बच्चा जो है ये नॉर्मल है या जो है एबनॉर्मल है, इसके रिफ्लेक्सेस किस तरह है, इसकी मसल मूवमेंट किस तरह है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल के साथ
डिस्कस करेंगे, उस लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।